देखिए क्लास पिछले टर्म पे हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई थी। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक गॉस थ्योरम एक कोई एप्लीकेशन उसकी एग्ज़ाम में आती है 100%। क्वेश्चन आपको दे देंगे कि गॉस थ्योरम, स्टेट गॉस थ्योरम, और उसके साथ एक एप्लीकेशन दे देंगे। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, ये 6 एप्लीकेशन है, हमने एक साथ लिख रखी हैं। इनको पहले आप ब्रीफली देख लीजिए, अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक पिक भी इसकी आपको सेंड कर देंगे। ठीक, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि एक हमारा इनफाइनाइट लाइन का चार्ज है, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किसके द्वारा? गॉस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इनफाइनाइट लेंथ के वायर की गॉस थ्योरम के थ्रू। दूसरी एप्लीकेशन है, एक हमारी प्लेन शीट है। ठीक है, इसमें तो इस तरह से वायर होगा और इस वाली एप्लीकेशन में एक शीट होगी ऐसे। ठीक है, एक शीट होगी, इसके शीट के कारण एक किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी गॉस थ्योरम की हेल्प से। मतलब ये शीट है एक हमारी, शीट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे दिया जाएगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी गॉस थ्योरम की हेल्प से। इसी तरह वायर में भी है, ये वायर है। ठीक है, वायर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी गॉस थ्योरम की हेल्प से। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। थर्ड एप्लीकेशन है कि जैसे हमने एक शीट ली थी, ठीक है, अब क्या है कि दो पैरेलल शीट हो गई हैं, एक शीट इस तरह से और एक शीट इस तरह से, दो पैरेलल शीट हैं, इनके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब इनके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हम करेंगे वो कई पॉइंट्स पे हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये भी पॉजिटिव प्लेट है और ये भी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक, तो इसके बीच में भी इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, इसके इधर साइड में भी करेंगे और इसके इधर साइड में करेंगे। पहली कंडीशन तो इसकी ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरी निगेटिव होगी, तब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। ठीक, फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर इस तरीके से होगा, इसके जस्ट बाहर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी। ठीक, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल होगा, जैसे कि आप बैंगल्स होती हैं, रिंग होती है, ठीक है, मतलब एक सर्कल जो अंदर से खोखला होगा, इस तरीके से ये स्फेरिकल शेल होगा। इसके अंदर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी होगी, इसके बाहर भी करनी होगी और इसकी सरफेस पे भी करनी होगी। ओके, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर हो जाएगा। ये शेल था और ये चार्ज स्पेयर हो जाएगा, मतलब एक सॉलिड बॉल। ओके, ये क्या होगी? एक सॉलिड बॉल, जैसे जो आप बैट बॉल खेलते हो ना, उस तरह से सॉलिड बॉल। ठीक, इसके भी आप अंदर फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर भी फाइंड आउट करेंगे और इसकी सरफेस पे भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये 6 एप्लीकेशंस हैं, बस इस चैप्टर में आपका यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड आपकी गॉस थ्योरम और थर्ड है आपकी एप्लीकेशंस। इन 6 एप्लीकेशंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपकी है वो नंबर फर्स्ट, ठीक, ये वाली नंबर 1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी नंबर 5 एंड नंबर 6, ठीक, जिसमें 1 और 6 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये 3 एप्लीकेशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम पढ़ाएंगे आपको पूरी एप्लीकेशंस, बट ये 3 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत कायदे से देखिएगा। अब चलिए हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ओके, कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके कारण हमको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो भी गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब सबसे पहले डायग्राम देखो, ये हमारा एक वायर है। ओके,
ये एक वायर है इस तरीके से, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, हमको नहीं पता है कि ये वायर कितना लंबा है, ठीक, लेकिन ये लेंथ हमने ले ली। अब देखिए इस लेंथ पर हमारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखा हुआ है, पूरी लेंथ पे, पूरे वायर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पर हमको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखिए जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस हम इधर लेकर एक जो है वो गॉसियन सरफेस जो है वो क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ये देखिए एक वायर बना देंगे हम जिसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक। और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ ले लेंगे L। बेटा ये सपोज किया जाता है इस डेरिवेशन को करने के लिए, ठीक। उस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस पॉइंट पर किधर होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, दूर की ओर होगी, क्योंकि पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन उसकी दूर जाते हुए होती है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और एरिया हमारी हथेली, हमने आपको बताया था इस तरीके से एरिया हमने माना है, तो हथेली की डायरेक्शन इधर ही तो जा रही है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर। ओके, ये आ गया आपका। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इस छोटे से एरिया पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना है, ई और डी ए के बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब जीरो, ठीक है, पैरेलल हैं दोनों, तो ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, आ जाएगा ई डी ए, डी फाई ई की वैल्यू। ये तो हो गया ये जो हमने गॉसियन सरफेस ली है उसका छोटा सा एरिया, ठीक। अब अगर हम पूरे सरफेस की बात करें, पूरे इंटायर गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें, इंटायर गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब इंटीग्रेशन में ये सिंबल लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन मतलब क्लोज्ड सरफेस है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई डी ए, ठीक। अब देखिए फाई ई इक्वल टू ई तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, डी ए, ठीक। अब ये जो गॉसियन सरफेस हमारी बन रही है ये क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है, देखिए ये एक सिलेंडर बन रहा है जो गॉसियन सरफेस है हमारी, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक। तो इसका एरिया कितना होता है, किस सिलेंडर का एरिया कितना होगा, 2 पाई r इंटू एल होता है सरफेस, किसी भी सिलेंडर का एरिया 2 पाई r इंटू एल। तो E इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई, ये फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई r इंटू एल, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए वी नो दैट फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस थ्योरम। यही तो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो हमने क्या किया, फाई E इक्वल टू आया था E इंटू 2 पाई r इंटू एल, ठीक। फाई E की जगह पर हमने रख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, E इंटू 2 पाई r इंटू एल। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर एल आ जाएगा, ओके, इतना आया। अब देखिए अब ये वायर था जो हमने शुरुआत में सपोज किया था, वो क्या था, एक वायर था, ठीक। तो वायर है तो वहाँ पर क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये चीज़ हमने पढ़ाई है आपको चैप्टर के शुरुआत में। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन एल, होता है Q अपॉन एल, ठीक है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल, ओके। अब Q इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा, वैल्यू रख दो, E इक्वल टू Q की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, लैम्डा एल अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर एल, एल और एल कैंसिल, ठीक, क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिससे r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P माना है और उस P पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी है। ओके, सारे डेरिवेशन में जितनी भी एप्लीकेशन है सब में यही मेथड रहेगा आपका। आपको सब में, जैसे इसमें आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है, इस तरह आपको सब में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।